गुरुग्राम के विकास के लिए दे भाजपा का साथ, बोले राव नरबीर सिंह। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रत्येक पार्टी के नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और आम जनता से संपर्क करने में जुट गए हैं। बात करें बादशाहपुर से पूर्व मंत्री और विधायक रहे राव नरबीर सिंह की, तो उन्होंने भी अपना चुनावी प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया। बादशाहपुर व फर्रुखनगर में राव नरबीर सिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। फर्रुखनगर चुनावी कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का पुष्प वर्षा करके और फूलमाला भेंट करके भव्य स्वागत किया गया। फर्रुखनगर में गूंज रहे थे राव नरबीर जिंदाबाद के नारे। फर्रुखनगर में पहुंची हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ ने यह तय कर दिया कि फर्रुखनगर से राव नरबीर सिंह विजयी रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जनता ने 2014 में जब उनको ताकत दी थी तो इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी हित के लिए नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम और प्रदेश के विकास के लिए किया था। गुरुग्राम के लोग 2014 से पहले का विकास और 2014 से 19 के बीच उनके मंत्री रहते हुए कराए गए विकास के कार्यों के बीच का फर्क जानते हैं। अगर हमें फिर से विकास की वही रफ्तार चाहिए तो भाजपा और राव नरबीर सिंह का साथ देने का समय आ गया है। समारोह में उमड़ी भीड़ को देखते हुए गदगद हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं का अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो यह नासूर बन जाएगी। वह गुरुग्राम की इस पावन धरा में जन्मे हैं, इसलिए इन तमाम समस्याओं का समाधान करके इस माटी का कर्ज उतारना चाहते हैं। पहले की सरकारों में नौजवान और उनके परिजन नेताओं के घर के चक्कर लगाते रहते थे और नौकरी के नाम पर रिश्वत का खेल चलता था, लेकिन भाजपा सरकार में पर्ची और खर्ची का खेल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गुरुग्राम की तकदीर और तस्वीर बदलने का करेंगे काम। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा गठन के दौरान प्रदेश में 7 जिले थे जिनमें गुरुग्राम भी शामिल था। 1966 में जिला बने गुरुग्राम के विकास को लेकर पूर्व की किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। गुरुग्राम का विस्तार तेजी से हुआ लेकिन विकास नहीं हो पाया था। 2014 में बादशाहपुर की जनता ने उन्हें विधायक और भाजपा की सरकार बनी। सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते ही उन्होंने गुरुग्राम में ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ रही जनता को राहत देने का काम किया और अधिकांश चौराहों पर अंडरपास व ओवरब्रिज बनवाए। हीरो होंडा चौक अंडरपास, राजीव चौक अंडरपास, महाराणा प्रताप चौक फ्लाईओवर, सोहना एलिवेटेड रोड जैसी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को सिरे चढ़वाने का काम किया। जिला बनने के बाद से लेकर 2014 तक किसी भी सरकार ने यह विचार नहीं किया कि गुरुग्राम जैसे महानगर में विश्वविद्यालय बनाया जाए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने काकरोला गांव में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। गुरुग्राम की दिल्ली से कोई उचित कनेक्टिविटी नहीं थी। 9600 करोड़ की लागत से दुनिया की सबसे महंगी सड़क के तौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव से पूर्व उन्होंने सभी सरपंचों को बुलाकर काम पूछे तो सभी ने एक स्वर में हाथ उठाकर कहा कि उनके यहाँ अब कोई काम बचा नहीं है, सभी विकास के काम हो चुके हैं। उन्होंने जिस भी काम की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी 24 घंटे में उसे पास करके भेज दिया गया। पिछले 5 सालों में जिस तरह से गुरुग्राम के हालात बिगड़े हैं उनको देखते हुए अब यहाँ की जनता को बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि आजकल कुछ विरोधी लोग दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं कि राव नरबीर सिंह ने शिव महापुराण की कथा बंद करा दी। उन्होंने कहा कि वह जब 4 वर्ष के थे तभी से पूजा पाठ कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक अन्न का दाना तब तक नहीं खाते जब तक पूजा नहीं कर लेते। उनके विरोधियों को और कोई मुद्दा नहीं मिला तो झूठ ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर दुष्प्रचार करने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। समर्थकों से कहा सोशल मीडिया पर जमकर करें प्रचार। राव नरबीर सिंह ने समर्थकों से कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी समर्थक अपने व्हाट्सएप व फेसबुक पर प्रचार करें कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस प्रचार में उनका कोई पैसा नहीं लगने वाला। उन्होंने कहा कि राव नरबीर सिंह कल भी बादशाहपुर की जनता के साथ खड़ा था और आज भी उनकी हर समस्या के समाधान को लेकर दृढ़ संकल्पित है। बादशाहपुर में कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर धर्म नंबरदार प्रकाश नंबरदार, नाथुपुर सरपंच संगठन के प्रधान चौधरी धर्मपाल, सुंदरलाल धानावास, कृष्णा पंडित पातली, बंसी पहलवान, महावीर मास्टर, मुसेदपुर, त्रिलोक आदि मौजूद रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार हमें एक पावर दी कि भी हम अपनी वोट का मतदान करें। ऐसी ही ताकत राजा की एक वोट की, ऐसी एक प्रजा गरीब आदमी की। तो अब लोग कहते हैं हमने 70% वोट गिर दी। भाई क्यों गिर दी? 100% क्यों ना गिरो? वजह क्या है? आप 100% मतदान क्यों नहीं कर सकते? भाई सबको लाओ और ज्यादा से ज्यादा मतदान करो। नरबीर सिंह पसंद आए कोई बात नहीं, अरे मतदान करो, किसी का हक बोलते कि 100% मतदान करो। जब उस पंचायत को मैं तो सरकार से इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि उस पंचायत का भी सम्मान करना चाहिए जो 100% वोट के, ऐसा प्रावधान होना चाहिए।